नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेई एडवांस का रिज़ल्ट आ गया है और इस समय मैं गेल उत्कर्ष सुपर 100 एकेडमी कानपुर में हूँ। यहाँ पर 100 में से 64 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है जेई एडवांस और डिफरेंट वो आईआईटीज़ और एनआईटी में जाने वाले हैं। इसमें मेरे साथ हैं स्पर्श अग्रवाल, जिनकी कैटेगरी रैंक है 541 और ये यूपी के आप बताएं यूपी के किस इलाके से आप आते हैं। मैं इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करने वाली हूँ और ख़ास तौर पर मैं एक विषय पर इनसे बात करूँगी, फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ना चाहिए जेई एडवांस में। अगर आप अच्छा फ़िज़िक्स में स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपकी रैंक भी बहुत ऊपर चली जाती है। तो फिज़िक्स पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या कोई हाई वेटेज वाले टॉपिक्स भी होते हैं जिनको पढ़ लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने हेल्पफुल होते हैं और सेल्फ स्टडी करना और ग्रुप स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस पर पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस आईआईटी में आपका एडमिशन हो पाएगा? टॉप 7 में देखे तो रुड़की और गुवाहाटी में तो हो जाएगा और ब्रांच भी मैकेनिकल और सिविल में से हो जाएगा। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से आए, किस इलाके के रहने वाले हैं और इस पूरी जर्नी में जेई एडवांस की आर्थिक दिक्कतें कितनी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी? जैसे कि मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, बड़ापुर गांव है मेरे। तो पापा की तो दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, छोटी दुकान है, और मम्मी घर पे हाउसवाइफ है। और यहाँ पे अगर मैं वैसे अगर बताऊँ तो अगर यहाँ पे आने के बाद बहुत सही रहा है जर्नी। अगर यहाँ नहीं आता तो बाहर जो कोचिंग होती है उनकी तो फ़ीस लाखों में ही होती है, वो तो नहीं अफोर्ड कर पाता। तो घर पे ही पढ़ता हूँ। अगर घर पे पढ़ता तो इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे टीचर का बहुत सपोर्ट रहा है। तीनों सब्जेक्ट के टीचर बहुत अच्छे थे, काफ़ी उन्होंने हेल्प करी है, हर कॉन्सेप्ट में उन्होंने एकदम सपोर्ट करा है। और आपकी फैमिली में कोई और भी आईआईटी में गया? किसने आईआईटी जाने का ड्रीम दिया आपको? नहीं, स्कूल से पता चला था जब 11th-12th में था, तो जब साइंस ले ली थी स्ट्रीम, तो उसके बाद पता चला कि आगे आईआईटी कर सकते हैं। फिर आईआईटी के बारे में थोड़ा और देखा तो पता चला अच्छा है, तो जब से मन बना लिया था कि आईआईटी जाना है। इस पर से मैं स्पेशली फ़िज़िक्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि जेई एडवांस की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी चाहिए, फुल मार्क्स लाने का क्या तरीका हो सकता है? फ़िज़िक्स में आज हम फ़िज़िक्स में अगर एक कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िज़िक्स बुक है जो कि एडवांस के लिए बहुत अच्छी है, एस.सी. वर्मा सर हैं। वो एक तो उसकी ख़ास बात ये है कि वो एक एस.सी. वर्मा सर जो है वो इंडियन राइटर हैं, तो उन्होंने एक तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और जो सराउंडिंग में प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेट करके उनके क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर कोई जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है फिज़िक्स में, अगर उसके क्वेश्चन देखें तो उसमें पुली टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्होंने बॉक्स लगाते हैं उसमें, तो एक बहुत अच्छे से उन्होंने बंदर वगैरह का एग्जांपल ले रखे हैं जो कि डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है, तो उससे बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है पढ़ने में और इंटरेस्टिंग भी होता है। तो वो बहुत अच्छी बुक है। उसके एक तो एक्सरसाइज लेवल वाइज है, तो उसमें बहुत अच्छा हो जाता है कि एडवांस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी मदद हो जाएगी उस बुक से। वही बेस्ट बुक है वैसे तो देखा जाए तो। और तो बुक मार्केट में तो बहुत होती हैं, लेकिन अगर एक ही बुक अगर रेगुलर फॉलो करें, कंसिस्टेंसी से फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे और कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं फिज़िक्स में, जैसे कि अगर हम थर्मोडायनामिक्स देखें तो उसके क्वेश्चन बहुत इजी और स्कोरिंग टॉपिक है वो, तो उससे क्वेश्चंस इजी भी आते हैं। और अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो अगर वो उसमें लैंग्वेज अगर थोड़ी घुमा के भी देगा तो भी उसमें आसानी से आप कर लेंगे। और जैसे ऑप्टिक्स यूनिट है, उसमें रे ऑप्टिक्स है, उसके भी काफ़ी इजी और स्कोरिंग टॉपिक है वो भी, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आपको रैंक इम्प्रूव करनी है। तो ये टॉपिक थोड़े मस्ट हैं कि ये करके जाए आप, क्योंकि इसका वेटेज भी हाई होता है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे एडवांस के पेपर में। अच्छा। ईच चैप्टर से। तो थर्मोडायनामिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, और एक मैकेनिक्स तो बड़ी यूनिट है, वो थोड़ी टफ पार्ट में भी आती है, वो थोड़ा कवर करना टफ होता है, लेकिन उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि वो यूनिट ऐसी है, क्योंकि जैसे कोई भी अगर अदर यूनिट है
ऑप्टिक्स यूनिट है, तो उसका उसमें मिक्स अप क्वेश्चन होंगे, मैकेनिक्स का भी अच्छा यूज़ होगा उसमें। तो अगर आपके मैकेनिक्स के भी बेसिक अगर क्लियर हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी, मार्क्स काफ़ी अच्छे होंगे आपके, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने ऑप्टिक्स या फिर थर्मोडायनामिक्स से तो नहीं, जैसे कि और भी यूनिट है जैसे आपके मैकेनिक्स से कनेक्ट करके रखते हैं क्वेश्चन वो, क्योंकि एडवांस के पेपर में अधिकतर क्वेश्चन वही आते हैं मिक्सअप होके, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आपके मैकेनिक्स का अच्छा है कमांड आपकी। तो और बस यही है, और वेटेज भी अच्छा होता है उन टॉपिक्स का, तो आप उन पे अगर अच्छी आपकी वो है कमांड है तो आप अच्छा कर लेंगे, और एससी वर्मा को लगाइए तो काफ़ी बेहतर आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने कितने साल के लगाए और इससे क्या फ़ायदा होता है? प्रीवियस ईयर के मैंने लगाए थे 2015, 16, 17 से लेके 2022 तक तो अच्छे से लगाए थे, और उसके पहले के जो अच्छे क्वेश्चन थे वो भी लगाए थे, क्योंकि थोड़ा टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी तो चुनिंदा चैप्टर्स के वो और चुनिंदा क्वेश्चन लगा लिए थे। लेकिन लास्ट ईयर के तो लगाने मस्ट हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी रिलेट कर पाते हैं क्वेश्चंस वगैरह, कैसा आ रहे हैं आजकल एडवांस के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो लास्ट ईयर के तो आप 1 या 2 बार भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो 2015-16 ये तो मतलब लगाने चाहिए, और जैसे कि और आप इन्हें प्रैक्टिस के तौर पे भी लगा सकते हैं, पेपर के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। टाइम का बहुत रोल है इसमें, टाइम को भी मैनेज करना बहुत देखना पड़ता है वहाँ, टाइम और स्पीड, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी थोड़ी भी स्पीड स्लो है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कैसे स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो स्पीड बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें भी जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्मली, उसमें भी आप टाइम सेट करके करें, कि टाइम सेट कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो उससे काफ़ी धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हम अक्सर ग्रुप स्टडीज़ करते थे, तो उसमें हम ऐसे ही करते थे कि ग्रुप स्टडीज़ में सब बच्चे जैसे एक ही सब्जेक्ट कर रहे हैं, एक ही टॉपिक कर रहे हैं, तो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा तो वो मेरे साइड वाला बता देगा मुझे उससे हेल्प मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा था तो मैं उसकी हेल्प कर दूँगा, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और टाइम को साथ में लेके चलते थे कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, समझ के करने हैं, अच्छे से करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो उससे स्पीड बढ़ती है कि मुझे पता है कि इतने टाइम में करने हैं तो मैं स्पीड बढ़ाऊँगा, तो उससे एक अच्छा वो बनता है। फिर उसमें जब आप एग्ज़ाम दोगे उसे, तो उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी इतनी। वरना अगर आप स्पीड पे काम नहीं करोगे तो आपको कुछ ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते थे लेकिन वो छूट गए क्योंकि स्पीड नहीं थी, तो ऐसे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के टाइम भी स्पीड का ध्यान रखें। अच्छा, बस लास्ट में मुझे बताइए, फिजिक्स के आपने नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाने कैसे बनाए, क्या तरीका होना चाहिए? फिज़िक्स में जैसे हमारे टीचर आते थे तो वो बताते थे, हमें पढ़ाते थे, तो हम साथ में नोट बनाते रहते थे। लेकिन जब हम ऐसा भी करते थे, लेकिन जब हम रिवाइज़ करते थे उसे, तो साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उन्हें साइड में एक नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स के टाइप में लिखते रहते थे, तो हम उसमें थोड़ा फ़िल्टर कर देते थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो अलग लिख लेते थे। तो उससे क्या हो जाता था, जैसे हमें शॉर्ट रिवीजन करना है, जल्दी में रिवीजन करना है, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती थी। तो जब हम रिवीजन, अब हमारा जैसे वो हेल्प जब मिलती है जब आखिरी के टाइम में हम करते हैं, जैसे एडवांस करीब था, हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो हमें रिवीजन करना है, तो पूरा चैप्टर तो अगर हम नोट्स से पढ़ेंगे तो नोट्स तो काफ़ी बड़े होते हैं, आधी कॉपी ये, तो वो तो इतनी जल्दी कवर नहीं होंगे, चैप्टर भी बहुत सारे हैं, तो शॉर्ट नोट्स का काफ़ी रोल होता है। शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था। और इम्पॉर्टेंट हेडलाइन मार्क करके रखते थे, उससे ज़्यादा कि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तो उससे जो मेन टॉपिक्स हैं ऐसे। ओके, ठीक है, थैंक यू। इस पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। लास्ट में एक बार जो 2-3 आपने हाई वेटेज वाले टॉपिक फिजिक्स के बताएं, एक बार और बता दीजिए, और ताकि हमारे स्टूडेंट्स को सुन पाएँ। तो अगर हम हाई वेटेज टॉपिक और स्कोरिंग टॉपिक्स में देखें तो थर्मोडायनामिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, और जैसे वो हो गया न्यूक्लियर फिज़िक्स हो गया, मॉडर्न फिज़िक्स हो गया,
तो वो एक हाई वेटेड टॉपिक है और काफ़ी मतलब उन्हें टफ़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक मॉडरेट लेवल पे आते हैं एडवांस में भी, तो उन्हें कवर कर पाना ईजी होता है थोड़ा। तो अगर उनकी अच्छे से कमांड है तो काफ़ी स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट होगा आपको, स्कोर्स में भी तो उससे रैंक तो इम्प्रूव होगी। तो उसमें क्या होगा, जैसे थर्मोडायनामिक्स हैं, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि हीट ट्रांसफ़र हो गया, तो उसमें इजी क्वेश्चन बनते हैं और इतने टफ़ नहीं होते। और रे ऑप्टिक्स हो गया, जैसे उसके सब टॉपिक्स हैं, मिरर लेंस, तो उसमें भी इजी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मिरर का मूवमेंट वगैरह, स्पीड वगैरह, तो उससे इजी टॉपिक्स ही होते हैं वो। तो उन्हें अगर आप पहले प्रायोरिटी दें, उन्हें अगर पहले कवर करें, उन पे अच्छे से कमांड बना लें, उनके क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। और एडवांस में 2-3 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे। थैंक यू स्पर्श, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैम। तो बस मैं लास्ट में अगर ये बोलना चाहूँगा कि अगर एडवांस में अच्छा करना चाहते हैं तो एक तो आप टीचर्स से एकदम कनेक्ट करके रहिए। टीचर्स की आपको बात माननी चाहिए। अगर वो जो बात को फॉलो करने के लिए बोलें, तो अगर उन्हें अच्छे से फॉलो करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप एकदम रिकमेंडेड अगर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और कंसिस्टेंसी, ऐसा भी नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, बीच में 1 दिन नहीं पढ़ा, तो ऐसे भी दिक्कत हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे डेली कि मुझे इतना पढ़ना है, अगर आप एक तरीके से डेली का गोल सेट करके रखेंगे, तो आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी, आपका एक शेड्यूल बना रहेगा और आपको फिर एंड में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। तो ये थे स्पर्श अग्रवाल, जिन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया, कौन सी बुक पढ़नी है, बुक का नाम इन्होंने बताया है, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स बताए हैं, और ये भी बताया है कि जो डाउट्स हैं वो ग्रुप स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे फिजिक्स के आप शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, ये भी हमसे स्पर्श ने इसको शेयर किया है। और आप अगर इस स्ट्रेटजी के साथ में जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं तो आप फिजिक्स में डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। और फिजिक्स को लेकर अगर आपका कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवाल भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब आपको दे पाएँ।